मशाले चल पड़े हैं, मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे। उत्तराखंड आंदोलन में गांव-गांव, गली मोहल्लों में जली इसी तरह की मशाल ने हमारे राज्य के सपने को पूरा किया। संघर्ष और शहादत राज्य निर्माण के सबसे बड़े आधार रहे। मंजिल पर हम पहुंचे तो सही, लेकिन शहादतों की लंबी फहरिस्त भी रही। गांधी जयंती के दिन 1994 में मुजफ्फरनगर कांड ने देश दुनिया सबको शर्मसार कर दिया। मुजफ्फरनगर कांड का दस्तावेज बनी 2003 में आई अनुज जोशी की उत्तराखंडी फिल्म 1300। निर्माता निर्देशक अनुज जोशी को सलाम, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े काले अध्याय को असरदार ढंग से स्क्रीन पर पेश किया। वर्ष 2003 में रिलीज हुई 1300 फिल्म उत्तराखंड आंदोलन की गर्मी को महसूस कराने वाली फिल्म रही है। 1300 असरदार बनी तो सबसे बड़ा कारण इसके फिल्मकारों का राज्य आंदोलनकारी पृष्ठभूमि का होना रहा। अनुज जोशी ने इस आंदोलन से उपजी पीड़ा को भोगा था, इसलिए मदन मोहन डुकलान, आलोक मलासी समेत तमाम ऐसे लोगों की टीम को साथ में लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई, जो कि आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी कर चुके थे। आंदोलन की तपिश के बीच प्यार की महक बिखेरने के लिए हीरो हीरोइन बतौर जिन्हें चुना गया, वे सक्षम जुयाल और पूजा रावत थे। निर्माता निर्देशक अनुज जोशी से हमने 1300 के बारे में विस्तार से बातचीत की। सिनेमा हॉल में पहली बार जब मैं गया, हाँ जी, तो मैं उस एक दूसरी दुनिया में चला गया, समझ दो जी जी। क्योंकि जब हॉल से बाहर आया तो मैं बहुत चक्कर रह गया। अरे मतलब मैं कहीं और था, मतलब एक दूसरी दुनिया में था। तो वहीं से तय हो गया था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है जी। तो वो सपना कि मुझे फिल्म में बनाना है, मतलब डायरेक्टर तो पता ही नहीं था। मेरे मन में बड़ा वो रहता था कि मैं अगर मुझे फिल्म में बनानी है तो इतना मुझे समझ थी, मैं बड़ा होता जा रहा था कि घरवाली फिल्म बनाना कंपेयर टू हिंदी एक ज्यादा आसान इसमें में है कि उसका बजट कम होता है। जी जी। तो मुझे ये था कि मैं शुरुआत अपनी घरवाली फिल्मों से करूँगा, करनी भी चाहिए, मेरी भाषा भी थी। जी जी। तो ये बातें हैं जब मैं 10th 11th में था। हाँ जी। तो मैं उन दिनों कुछ सोचने लगा कि मुझे एक कहानी भी होनी चाहिए, ये दिमाग में था। मैं ऐसे ही सोचता रहा। जी जी। तो मैंने एक लव स्टोरी को बनाने की कोशिश की जी। उस वक्त, और मुझे था कि कोई खूबसूरत नाम होना चाहिए फिल्म का गढ़वाली में। जी। तो मैं 10th में रहूंगा, मैंने सोचा मैंने 1300 नाम की फिल्म बनानी है, और मैंने उसको लव स्टोरी उसको प्लान किया जी। और पूरी अपनी तरफ से एक कहानी सोची, मन में लिखना नहीं, पेपर पे, और पकाता गया उस कहानी को और बड़ा होता गया। और ये सोचा हुआ था कि जब ग्रेजुएशन करूंगा तो फिल्म लाइन में चला जाऊंगा मुंबई स्ट्रगल करने के लिए। जी। उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ जी। तो नेचुरली मुझे भी उसमें भाग लेना था, और मैं काफी विकास नगर के इलाके को लीड कर रहा था स्टूडेंट्स को उस जी। आंदोलन में। बल्कि हम लोगों ने विकास नगर में शुरू किया उसे, वरना विकास नगर में चूंकि पहाड़ी कम्युनिटी बहुत कम थी, स्पेशली गढ़वाली कम्युनिटी नाम मात्र के थे। जी जी। तो उस दौरान ही मुजफ्फरनगर कांड हो गया, और हम लोग एक तरह से उसके रिएक्शन में जो दंगे हुए उनमें मैं भी नामजद, मेरे नाम रिपोर्ट हुई। अब ये था कि मुझे तो जाना था मुंबई, हाँ जी। और मैं यहाँ, पुलिस मेरे पीछे लगी है। तो उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद आंदोलन भले ही चलता रहा, लेकिन उसकी अब गति एक स्थिरता आ गई थी उसमें, और वो उस तरह से निकला, लग गया था ये लंबा आंदोलन चलता रहेगा। जी। तो मुझे लगा कि मैं अपने समाज के लिए तभी कर सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ बन जाऊं, और मैं मुंबई जाने लगा। अब कंफर्म था कि मैं इस घटना पर फिल्म बनाऊंगा। नाम उसका 1300 ही रहेगा, क्योंकि मैं उस नाम से प्यार करता था। मैं उसे पिछले 5-6 साल से, जब मैं 8th 9th में था तब से जी रहा था, 9th 10th में जब रहा तब से जी रहा था। जी जी। तो वो नाम और उस कहानी से मैं हट नहीं पाया, लेकिन उस कहानी का जो सेकंड हिस्सा था वो उत्तराखंड आंदोलन में जुड़ गया। जिस तरह पूरे आंदोलन में उत्तराखंड की एकता के दर्शन हुए, उसी तरह 1300 फिल्म के निर्माण के दौरान भी निर्माता निर्देशक अनुज जोशी ने इस बात के प्रयास किए कि पूरे उत्तराखंड की एकता दिखाई दे। 1300 फिल्म गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों बोली भाषाओं में तैयार की गई। फिल्म के लिए मदन मोहन डुकलान ने गीत लिखे तो बल्ली सिंह चीमा के जनगीत को शामिल करते हुए स्वर्गीय हीरा सिंह राणा का असाधारण सहयोग भी लिया गया। नरेंद्र सिंह नेगी ने गढ़वाली में जिन गीतों को गाया, उन्हें कुमाऊनी में
हीरा सिंह राणा ने अपनी आवाज दी। पुलिस और राज्य आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष के तमाम दृश्यों को फिल्माना बेहद कठिन था, लेकिन अनुज जोशी का हौसला देखिए, इन सारे दृश्यों का बहुत ही खूबसूरती से फिल्मांकन किया गया। अच्छा जोशी जी, जैसे उसमें कई जो आंदोलन के दौरान के जो सीन थे वो काफी चुनौतीपूर्ण रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि जिसमें भीड़ भी दिखाना है आपको, पुलिस के साथ संघर्ष भी दिखाना है, तो वो किस तरीके से मैनेज किया आपने? हाँ, मतलब अब लोग उसको आइडिया भी लगा सकते कि एक्चुअली मैंने जो उत्तराखंड आंदोलन से की कुछ घटनाएं, जैसे मुजफ्फरनगर कांड, तो उसमें 5,000 लोग मैंने इकट्ठे किए उसके लिए। अच्छा। उसके लिए 40 बसें मैंने बुक की। उन 40 बसों में वो लोग भी लेकर आया और सुबह से रात उन 5,000 लोगों को खाना खिलाने से लेकर उनके लिए उस तरह की लाइट्स वगैरह इंतजाम, मतलब उतने में ही एक गढ़वाली फिल्म का बजट होता था, किसी गढ़वाली फिल्म का। तो मेरे लिए तो एक दिन का वो शूटिंग भी एक गढ़वाली फिल्म के बराबर था। अच्छा। तो लेकिन ये था कि करना है। मैंने खुद मुजफ्फरनगर कांड में उस वक्त था, तो 20,000 से ज्यादा लोग वहां थे, तो मैं कैसे भी करके 5,000 लोग किया। वहां पर 200 बसें थी, मैंने 40 बसें की, जो दिखती भी है हंसने वाली। लेकिन कई ऐसा था कि मेरा बजट इतना कम था कि मैं उस ग्रेंजर को तब भी उस तरह से नहीं दिखा पाया, पर फिर भी जो मैं उस वक्त कर सकता था। तो कहाँ पे शूटिंग ये सीन कहाँ पे फिल्माए थे आप? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ये था कि मैं वहीं पर इतनी भीड़ के साथ कर सकता हूँ जहाँ चौड़ा सड़क रोड भी हो, हाईवे टाइप भी हो, लेकिन उसकी मुझे परमिशन भी मिले, तो और मेरा होल्ड भी हो उस इलाके में, क्योंकि इतने लोगों के बीच दिन और रात मुझे शूट करना था। तो विकास नगर चूंकि मेरा अपना नेटिव प्लेस था और मेरा बहुत अच्छा वहाँ सर्कल था, फ्रेंड सर्कल, जी। और शहर के लोगों ने मेरा साथ भी दिया। तो विकास नगर के पास जीवनगढ़ एक जगह है, वहाँ ये चक्रोता से आता है ये रोड, तो मैंने वहां से उस रोड को, वो लगभग वहाँ नहर भी थी, उसी तरह का लगभग मिलता जुलता था जैसे वहाँ उस दिन मैंने देखा था। तो और कहाँ पे रही इसकी शूटिंग उस दौरान कहाँ पे की आपने? उसके अलावा उनियाल गांव है यहाँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, जौनपुर में, तो उनियाल गांव में गढ़वाल के कुछ गांव की शूटिंग हुई, कुछ सुरकंडा देवी, धरौल्टी के आसपास। अच्छा। और ज्यादातर क्योंकि देहरादून मुझे दिखाना था, तो देहरादून शहर और विकास नगर के आसपास मैंने वो सब शूट। इस फिल्म के गीतकार मदन मोहन डुकलान ने आंदोलन में रहते हुए जो देखा, भोगा और महसूस किया, उसे अपने गीतों में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया। मदन मोहन डुकलान ने अपने इन गीतों की हमसे खुलकर चर्चा की। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उत्तराखंड आंदोलन में उनकी किस तरह की भागीदारी रही। सक्रिय रूप से आंदोलन में हम 8 अगस्त बटेगी हम सक्रिय रूप से जुड़िया जाए। अच्छा। हम उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा बनाई, बल्कि चिट्ठी पत्रिका माध्यम से हम गांधी पार्क में एक बड़ी साहित्यकार रंगकर्मी सब मीटिंग बुले छे। अच्छा। जब ये अचानक ये विस्फोट हुआ अगस्त में, हाँ जी हम लोग गांधी पार्क में मीटिंग बुलाया, एक सांझी स्वीकृति से उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा संगठन बने। अच्छा। जय तमाम रंगमंच की संस्था और साहित्यिक संस्था सब मिली जुली एक फ्रंट चाव। और हमारा नित्य कर्म ये है कि हम सुबह 4 बजे प्रभात फेरी गाना है उत्तराखंड का गीतों की। अच्छा। मोलो और हाँ, और शाम भगत हम 6 बजे बैठे नुक्कड़ नाटक करता है रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। ये क्रम लगातार चल रहा है। हम एजिटेशन भी करी, बहुत मार है पुलिस की। तो हक का बाणा तब वे टाइम पर ही लेके गया था? हाँ, वे टाइम पर लेके आया मिला, वे टाइम पर 2-3 गीत और लेके जाए वे पर, तो वो वे टाइम पर जब मुजफ्फरनगर का कांड हो गया है, मेरी रात ही लाश मेरे भूला भी छा, मेरे माँ भी जई है, तो रात ही जब रात 3 बजे वो लाश आनी है दूर हॉस्पिटल में, तो मैं वक्त में है, तो वो सब दृश्य उनकी प्रताप वो गीत लिखे गया, जो शहादत है वे पर लिखे। हक का बाना वेगी शहीद। अच्छा, और चला दिल्ली वाला गीत जो चीज वो भी वे टाइम पर ही लिखे? फिल्मा खोल लिया। अच्छा। तो वो मैं इच्छा है कि चला दिल्ली जो रैली जानी 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर कांड जाए मैं, तो वो फिल्म का हिसाब से कि यार एक गीत रैली, क्योंकि बसों ने जाना है, इतनी बसें दिखानी है, ये करना है, तो एक गीत वो मार्चिंग सॉन्ग होना चाहिए आंदोलन का। तो वो एक रचना था, वो तो तब फिल्म उठौला कट्टा होला जला दिल्ली जोला गढ़ मौत हाथ गोटे हक अपनो ल्योला।
न सिर्फ अनुज जोशी, मदन मोहन डुकलान, बल्कि संगीतकार आलोक मलासी ने भी उत्तराखंड आंदोलन में अपने हिस्से की भूमिका को बखूबी निभाया था। इसलिए फिल्म के गीतों की धुन ले लें या फिर आलोक मलासी की खुद की गायकी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तेरी सॉ से उनके जुड़ने की कहानी उन्होंने हमें खुद बताई। तेरी सॉ से कैसे जुड़ना हुआ आपका? तेरी सॉ से ऐसा था कि ओएनजीसी में एक थिएटर का वर्कशॉप लगा हुआ था जी। तो क्योंकि हम लोग थिएटर से थे तो हम भी वहाँ वर्कशॉप में थे वहां पर। हाँ जी। तो उस वर्कशॉप को एक व्यक्ति जो है साइड से बैठ के देख रहे थे एक बार। हाँ जी। तो मेरे परिचित नहीं थे उस समय। तो उसके बाद जब थिएटर का वर्कशॉप खत्म हो गया तो फिर वो जो है वहां बात करने लगे औरों से, इससे उससे। उस थिएटर वर्कशॉप में मदन डुकलान जी भी थे। उन्होंने मुझे कहा यार कि एक फिल्म आ रही है और वो फिल्म उत्तराखंड मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है और बॉम्बे से आ रखे हैं अनुज जोशी जी, जो कि उस समय एक धारावाहिक चलता था कसौटी जिंदगी की, एपिसोड डायरेक्टर थे वो वहां पर ना। जी जी। तो वो यहाँ आकर के कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं उत्तराखंड मूवमेंट के ऊपर फिल्म। तो यार तो तुम कह रहे कि तुम वो कर लोगे, मतलब देख लोगे इसका म्यूजिक वगैरह। तो फिर उससे पहले मेरा एक एल्बम निकला हुआ था जी। एल्बम। अच्छा। उस एल्बम का नाम था हिमालय कब वालों लो, उसमें 8 गाने थे। फिर वो जोशी जी ने सुनी, वो जोशी जी ने वो एल्बम में। जी जी। है ना, गीत तो उन्होंने और भी सुने होंगे लेकिन एक गीत उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया उसमें। अच्छा। क्योंकि उस गाने के अंदर मेरी तो गायकी भी थी, एक रेंज भी थी बहुत ज्यादा। जी तो उनको वो रेंज, मेरी जो रेंज थी वो बहुत पसंद आई कि यार ये बहुत। तो उन्होंने कहा फिर वो कर सकते हो क्या, या धुनें बना सकते हो क्या? तो फिर मैं उस बात के लिए एग्री कर गया। ठीक है। हाँ जी। तो उस तरीके से वो फिल्म का जो तेरी सॉ फिल्म के अंदर जो संगीत था, तो वो उसका मिलना कुछ इस तरीके से हुआ। तो यह थी तेरी सॉ की दास्तान, जिसमें मनोरंजन से कहीं ज्यादा मुजफ्फरनगर कांड की वो तस्वीर दिखाने का मकसद था जो कि हमें हमेशा हमेशा विचलित करती रहेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।